दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आर.के. पुरम में एक रैली की। यहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। दरअसल पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभा में ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो झुग्गियां तोड़ देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। आपदा की तरह केवल घोषणा के लिए घोषणा नहीं करते हैं, बल्कि हम बजट में उसका इंतजाम भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने वाली। उन्होंने कहा कि कोई जनहित योजना बंद नहीं होगी। मुझे पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं। उनके मैसेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर मेरे पूर्वांचल के भाइयों को दिल्ली से भगा देते हैं। भाजपा की सरकार पूर्वांचल और बिहार के लोगों को मदद देती रहेगी। कल जो बजट आया है वो मिडिल क्लास के लिए एक फ्रेंडली बजट है। पीएम मोदी ने आगे बताया कि साल के 12 लाख कमाने वालों को इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली। नेहरू जी के ज़माने में अगर आप 12 लाख कमाते होते तो आपकी कमाई एक चौथाई हिस्सा सरकार के पास वापस चली जाती थी। उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार में 12 लाख कमाते तो आपको 10 लाख तक देना पड़ता। 10 से 12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स में वापस देना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दे। उन्होंने गारंटी दी है कि वे हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो दिल्ली की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाए। अब गलती से यहाँ आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसे वोटिंग के पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसको छोड़कर जा रहे हैं। वो जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितनी नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। 10 साल से बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं तो दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। कल जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी गारंटी है जो पूरा करने की वो गारंटी लेते हैं। कल का बजट आम जनता का बजट है। उन्होंने कहा कि आप भी जानते हैं कि 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई। देश की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, नागरिकों की कमाई बढ़ रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की बढ़ती हुई ये कमाई घोटालों में चली जाती। कुछ लोगों ने हड़प ली है। पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा, कल का बजट मिडिल क्लास के लिए फ्रेंडली बजट है। इसके लागू होने के बाद कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फ़ोन ऐसे कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। पहले बजट से मिडिल क्लास की नींद उड़ जाती थी। उन्होंने ये जानकारी दी है। इस खबर को लेकर दोस्तों अगर आपकी कुछ राय है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।